Hello everyone, I am Ritu Kaushik, Assistant Professor in Civil Engineering Department from RPIT campus, Karnal. Today is our topic necessity of a water supply system. In our last video, we have already discussed about the water supply system. हमने इसके की कंपोनेंट के बारे में डिस्कस किया था कि सबसे पहले हम सोर्सेज को चेक करते हैं, पानी कहाँ से अवेलेबल हो रहा हमें, फिर उसके अकॉर्डिंग हम उसको ट्रीटमेंट देंगे। ट्रीटमेंट के बाद हमने स्टोरेज करना है, वाटर को स्टोर करके रखेंगे, क्योंकि ऐसा है ना कि जैसे जितनी डिमांड आती रहेगी, जहाँ से भी जिस कम्युनिटी से जितनी डिमांड आ रही तो वहाँ पर उतना ही वाटर हम सप्लाई कर देंगे, तो उसके लिए स्टोरेज इम्पोर्टेंट है। स्टोरेज के बाद हमने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था कि कैसे हम वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पाइप के थ्रू करेंगे, पंप के थ्रू कर रहे हैं। फिर हमने देखा था कि लास्ट में उसको मॉनिटरिंग करना है और मेंटेनेंस करनी है उसकी। ठीक है, आज हम पढ़ रहे हैं कि वाटर सप्लाई सिस्टम की ज़रूरत ही क्यों, नेसेसिटी ऑफ ए वाटर सप्लाई सिस्टम। तो कॉमन सी बात है, सबसे पहले वाटर जहाँ पर जितनी नीड है उस नीड को फुलफ़िल करने के लिए हमें वाटर सप्लाई सिस्टम की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन है एंश्योर्स पब्लिक हेल्थ। ठीक है, पब्लिक हेल्थ को बढ़ावा देने के लिए, पब्लिक हेल्थ को अच्छा रखने के लिए हमें वाटर सप्लाई सिस्टम की ज़रूरत है। प्रोवाइडिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर, रिड्यूसिंग द स्प्रेड ऑफ वाटर बोर्न डिसीज लाइक कॉलेरा, टाइफाइड एंड द डायसेंट्री। ठीक है, सबसे पहले क्या है कि अगर हम पब्लिक को साफ़ पानी प्रोवाइड कर रहे हैं तो बहुत सारी वाटर से जो होने वाली डिसीज़ है उनको हम क्या कर सकेंगे, रिड्यूस कर सकेंगे। सेकंड है हमारे पास स्पोर्ट अर्बनाइजेशन। वाटर सप्लाई सिस्टम क्या करता है, अर्बनाइजेशन को सपोर्ट करता है। कैसे? ग्रोइंग सिटीज रिक्वायर एन ऑर्गेनाइज्ड वाटर सप्लाई सिस्टम। भाई आज के टाइम में जो सिटीज है काफ़ी ग्रो कर रही हैं, ठीक है, अर्बनाइजेशन काफ़ी इम्प्रूव हो रहा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो वहाँ पर एक ऑर्गेनाइज्ड वाटर सप्लाई सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है टू कैटर टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड इंडस्ट्रियल नीड के लिए। ठीक है, थर्ड है हमारे पास इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड। लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के लिए हमें वाटर सप्लाई सिस्टम की ज़रूरत है। एक्सेस टू क्लीन वाटर, एनहेंस हाइजीन, sanitation and overall quality of life. Efficient water management में क्या है, हेल्प मैनेज वाटर रिसोर्सेज सस्टेनेबली, अवॉइडिंग वेस्टेज एंड ओवर यूज ऑफ नेचुरल सोर्सेज। वाटर सप्लाई सिस्टम में एक और है कि जो मैनेजमेंट है, वाटर मैनेजमेंट है वो क्या करती है, वाटर को अच्छे से मैनेज करके रखती है ताकि जो वेस्टेज है इसकी ना हो सके या फिर ओवर यूज ना हो नेचुरल सोर्सेज का। तो एक वाटर की क्वालिटी को या फिर क्वांटिटी को, वाटर की क्वांटिटी को बैलेंस रखने के लिए भी हमें वाटर सप्लाई सिस्टम की नीड है। फिर हम बात करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर रिले ऑन ए स्टेबल वाटर सप्लाई फॉर प्रोडक्शन एंड ग्रोथ, कंट्रीब्यूटिंग टू इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। क्लियर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए वाटर सप्लाई सिस्टम रिक्वायर है। अब कई जगह ऐसी होती है जहाँ पानी पहुँच ही नहीं पाता, ठीक है, तो वहाँ पर अगर पानी पहुँच जाए, या फिर कहीं जैसे हम एग्रीकल्चर की बात करें तो बहुत सारी ज़मीन ऐसी होती है जो जिन्हें ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है फसल के लिए, और कुछ ज़मीन ऐसी होती है जिन्हें कम रिक्वायरमेंट होती है। तो पानी की जो नीड होती है, अगर उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर वाटर प्रोवाइड किया जाए तो जो फर्टिलाइजेशन हो काफ़ी अच्छा होगा, और जिससे हमारी क्या होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, ऑर्गेनाइज सिस्टम prevent pollution of natural water bodies by promoting the reuse and treatment of water। तो इससे क्या होगा, हमारा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन होगा। एंड डिजास्टर रेसिलियंस में क्या रहेगा, ए रोबस्ट वाटर सप्लाई सिस्टम इंश्योर कंटिन्यूटी ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर लाइक ड्रॉट और फ्लड। क्लियर।